गाइस, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो ये रीडिंग हमारी लियो के लिए है। व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग टुवर्ड्स यू, उसकी रीडिंग है। ऑन अ स्पेशल डिमांड ऑफ समवन। आपको अपना सन साइन ऑलरेडी पता होगा क्या है। आपको अपना मून साइन भी ज़रूर चेक करना चाहिए, आपका मून साइन क्या है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मून साइन से रिलेटेड ज़ोडिएक साइन ही देखना चाहिए, राइट। और आज बाहर मौसम भी बहुत लवली है। ओके लियो, तो फर्स्ट कार्ड आपका निकला है एग्जॉशन। तो मुझे लगता है कि जो आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है, वो इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड है। बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ कर रहा है और उसके बावजूद, वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो आपके बारे में सोच रहा है। देखिए, इधर सब चीज़ें कर रहा है बट स्टिल वो हैप्पी नहीं है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के बारे में इस टाइम सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकला है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। आई थिंक कि वो अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है इस टाइम पे। आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो इंट्यूशन के साथ या तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। और जो चीज़ इस टाइम पे आपके पास उनको आने से रोक रही है वो है उनकी ईगो और प्राइड। क्योंकि इस कार्ड में वो इंसान क्रिएटिव ज़रूर है बट उसके अंदर एक ईगो और प्राइड भी है कि मैं ही मैं हूँ। तो वो डिवाइन और सोर्स से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस एग्जॉशन से निकलने के लिए उनको ये समझ आ रहा है कि उनको अपनी इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। यस, देखिए उनका माइंड इस टाइम पे कंप्लीटली पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं वो इस टाइम पे। और काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे देखें उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जो माइंड है वो बार बार उनको इतना स्कैटर्ड चीज़ें हो रखी हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाना है। वो एक सेकंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट उनकी लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी चल रहा होता है कि वो उस डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाते हैं। फिर माइंड उनका इतना स्कैटर्ड है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, उनको यही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं इस टाइम पे, बट उनका माइंड बाकी चीज़ों में ज़्यादा स्कैटर्ड है और वो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आप अगर अपने आसपास साइंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो टेलीपैथिकली आपसे बहुत कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो फीलिंग उनको आपसे मिल रही है वो कहीं और से मिल जाए। और इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो ट्रुथ को ढूंढ रहे हैं, एक सच्चाई को ढूंढ रहे हैं कि इस लाइफ की रियलिटी क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। बट
उनका माइंड क्या होता है कि जब हम किसी अवेकनिंग से गुज़रते हैं या हम किसी ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हैं, तो एक टाइम पे हमारा माइंड पूरी तरह स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि हम अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं। तो उनका माइंड इस टाइम पे बहुत स्कैटर्ड है, और उनका माइंड उनको ये भी बोल रहा है कि आगे बढ़ के कुछ और ढूंढने की कोशिश करो, बट बार बार वो कोशिश करते हैं और बार बार अपने माइंड की सुन के कुछ आगे बढ़ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनकी इंट्यूशन उनको वापस आपके पास ले आती है। इतना कुछ उनकी लाइफ में चलने के बावजूद भी वो इस टाइम पे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो वो बियॉन्ड इल्यूजन ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है थर्ड आई चक्रा। तो आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से हो सकता है कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहा हो, और वो टेलीपैथिकली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका माइंड दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अगर ये आप हैं जिनका माइंड बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है इस टाइम पे और टेलीपैथिकली उनसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा हमें इस 3D वर्ल्ड से बाहर दिखाने में काफ़ी मदद करता है, और वो इस सोल कनेक्शन को, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है आप, और इस सोल कनेक्शन को वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये डिफरेंट कैसे है बाकियों से। सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये कनेक्शन जो है वो डिवाइन को, मास्टर को सरेंडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम गेटिंग के इतना कुछ होने के बावजूद एंड में वो इस कनेक्शन को डिवाइन पे छोड़ देंगे और सरेंडर कर देंगे कि जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा देखा जाएगा। और पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि वो आपसे अगले 1 महीने में वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको रियलिटी इस रिलेशनशिप की जब पता लग जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बियॉन्ड इल्यूजन और ये कनेक्शन में अवेकन होने के बाद वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। उनको ये समझ आ जाए कि ये कनेक्शन रियलिटी में मास्टर कनेक्शन है, राइट। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। कई ट्रॉमास उनकी लाइफ में ऐसे हैं जो एंसेस्टर हीलिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और होने भी चाहिए। वो एंसेस्टर्स की हीलिंग करने में मदद करते हैं, तो वो काफ़ी पैटर्न्स ऐसे फॉलो कर रहे होंगे और हो सकता है उनको ब्रेक भी करने की कोशिश कर रहे हों जो एंसेस्टर्स से उनको मिले हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है उनको एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे हाँ, कईयों के एंसेस्टर्स बोलते हैं कि हमें अपने से बाहर, कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है वो चीज़ उनको अपने एंसेस्टर्स से मिले हों। जो भी उनकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है वो मैच्योरिटी की तरफ उनको लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वो जो भी इस माइंड के उससे निकल रहे हैं उनको मैच्योरिटी की तरफ ही लेके जा रहा है। देखो, मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कमिंग योर वे, तो यस, वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे और कोशिश करिए खुद को काम करने की और अपने माइंड को कम से कम स्कैटर्ड करने की, ताकि आप टेलीपैथिकली उनका जो वो बोलना चाहते हैं वो आप समझ जाएं
उनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर है, बट वो इतना इस टाइम पे माइंड से और बाकी चीज़ों से वर्क करने की अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं, बट उनको वो ईगो उनकी आपकी तरफ आने से रोक रही है। ओरेकल कार्ड, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो और डेफिनेटली वो लॉन्ग करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो आपके पास वापस आएँ और किस तरह से आप लोगों से बात कर पाएँ और एज अ होम वाली फीलिंग उनको आपके साथ मिलती हो। और आप लाइट वर्कर हो सकते हैं और हो सकता है कि जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो भी लाइट वर्कर हों, राइट। तो ये आज की वीडियो लियो के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।